आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 जीके सेक्शन हम लोग देखेंगे। जीके में है पॉलिटी। पॉलिटी को हम लोग पढ़ेंगे। तो किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया था? तो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया था पहली बार मार्बरी मार्बरी बनाम मैडिसन मामला 1803 में। मार्बरी बनाम मैडिसन मामला 1803 में पहली बार जो है वो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डीएफसीसीआईएल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी? तो ये किया गया था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। डीएफसीसीआईएल की स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितने अनुसूचित जनजातियां जो है वो अधिसूचित है? तो ये है 730 से अधिक। दिसंबर 2022 तक अनुच्छेद 342 के तहत टोटल अनुसूचित जनजाति जो है वो है 730 से अधिक। किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? तो ये है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह कथन जो है वो संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है। 19वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? तो चुनाव न्यायाधिकरण। 19वें संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण प्रणाली जो था उसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? तो पंचायत समिति जो है वो ग्राम स्तर पर नहीं होता है, लेकिन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सभा ये तीनों जो है वो ग्राम स्तर पर होता है। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित याचिका जो है वो खारिज कर दी? तो ये है प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता के मामला। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित याचिका जो है वो खारिज कर दिया? तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता। 2024-25 में पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जमानत पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के बावजूद बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास पीएमएलए 2002 के तहत जमानत देने का एक वैध आधार हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल के केस में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी की वैधता में मानक विश्वास करने के कारण खंड के अतिरिक्त गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये भी सही है। न्यायालय ने माना है कि जमानत अपवाद है, जेल नियम है, जो धन शोधन के मामलों में लागू रहता है। तो ये बात जो है वो गलत है। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ये जो है वो रह सकता है 1 वर्ष तक। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून जो है वो 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज जो है वो आवश्यक नहीं है? तो ये है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, पासपोर्ट और वीजा, वोटर आईडी ये आवश्यक है।
अक्टूबर 2024 में भारत ने जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? तो विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तित करना। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? तो विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तन करना। 2003 संशोधन के बाद 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना जो है वो शुरू किया? तो ये शुरू किया रक्त संबंधी नियम रक्त से। 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना जो है वो शुरू कर दिया? तो रक्त संबंधी नियम रक्त से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है? तो ये है अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है? भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 344। 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय दिया? तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। तो मध्यस्थता अधिनियम 2023 का मुख्य विशेषता है कि यह जो है वो विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के तहत अस्थाई लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो अस्थाई लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों को ही सुनवाई कर सकता है। अस्थाई लोक अदालत जो जो है वो एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों को ही सुन सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय जो है वो व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? तो यह है ग्राम सभा। क्या ग्राम सभा? निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? तो लोक अदालत यह इसमें अपील का अधिकार होता है। ये बात जो है वो गलत है, इसमें अपील का अधिकार नहीं होता है। लेकिन लोक अदालत के निर्णय जो है वो बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। लोक अदालत में मामलों का शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। लोक अदालत अदालत में कोई न्यायालयी शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता है, ये भी सही है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ये है अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है। ये बात जो है वो गलत है। अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरणों को यह अधिकार है कि वे किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं, यदि ऐसा वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाए। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। अधिनियम में किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी जो है वो सही है।
वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के बाद भी भरण पोषण के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 51 डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो यह है अनुच्छेद 51 डी। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर जो है वो क्या है? तो ये है कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार जो है वो परामर्शी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार जो है वो बाध्यकारी होता है। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच में अंतर क्या है? तो मूल संघीय विवाद क्षेत्राधिकार जो है वो परामर्शी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार जो है वो बाध्यकारी होता है। उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान जो है वो किसने लिया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन जो है वो कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? तो ये करता है टाउन एरिया समिति। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन जो है वो टाउन एरिया समिति करता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जाती है? तो 7 वर्ष। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम 7 वर्ष का जो है वो कारावास दिया जाता है। 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने के बाद राज्यपाल जो है वो अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त मान लिया। तो ये भी जो है वो सही है। निर्णय में यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल जो है वो पुनः अधिनियमित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बात जो है वो गलत है। किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों के तहत विस्तारित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 237 के तहत। अनुच्छेद 237 के तहत राज्यपाल जो है वो न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित कर सकते हैं। भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मंजूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मंजूरी लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? 1958 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी में नहीं है? तो न्यायिक समीक्षा की श्रेणी में नहीं है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्ति की न्यायिक समीक्षा। तो संसद और राज्य विधान मंडलों के विधि निर्माण और अधीनस्थ विधि निर्माण की न्यायिक समीक्षा ये है। संघ और राज्य तथा राज्य के अधीन प्राधिकारियों की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, यह भी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी में है। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, यह भी न्यायिक समीक्षा की कैटेगरी में है।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा, ये जो है वो न्यायिक समीक्षा के कैटेगरी में नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है? तो 111। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? यह है अनुच्छेद 323। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो राजनीतिक प्रमुख होता है अध्यक्ष। नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है। लघुवाद न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इनके निर्णय अंतिम होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन होते हैं। लघुवाद न्यायालयों के निर्णय जो है वो अंतिम होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन होते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? अध्यक्ष और 5 सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कर्मियों की कुल संख्या जो है वो 5 प्लस 1 अध्यक्ष होते हैं। 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2025 के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है? तो ये है निरंतरता और प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना मौजूदा कराधान सिद्धांतों को हटाना। ये दो कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन पठनीयता बढ़ाने के लिए जटिल भाषा का उन्मूलन, ये जो है वो आयकर विधेयक में परिवर्तन है। पठनीयता बढ़ाने के लिए जटिल भाषा का उन्मूलन, ये जो है वो आयकर विधेयक में परिवर्तन है। बेहतर नेविगेशन के लिए अनावश्यक और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाना, ये भी परिवर्तन है। संदर्भ की सुविधा के लिए तार्किक रूप से अनुभागों का पुनर्गठन, ये भी आयकर विधेयक में परिवर्तन है। शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? तो राज्य वित्त आयोग की। शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 जो है वो पारित किया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशेष रूप से निरस्त किया गया है? तो ये है विदेशी अधिनियम 1946। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया और इस कानून द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 जो है वो विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर के विवाद। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो जल बंटवारा विवाद है, इसको सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की व्याख्या से संबंधित उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 23 न्यायाधिकरणों को यह अधिकार देती है कि यदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे संपत्ति हस्तांतरण को रद्द कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह जो है वो इस मामले में
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बाल गवाहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो बाल गवाहों के संबंध में यदि बच्चे का साक्ष्य स्वैच्छिक, विश्वसनीय और अप्रशिक्षित पाया जाता है तो वह स्वीकार्य होगा। यदि बच्चे का साक्ष्य जो है वो स्वैच्छिक, विश्वसनीय और अप्रशिक्षित पाया जाता है तो वह स्वीकार्य होगा। फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान जो है वो क्या है? तो केबल केबल सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्मों का एकीकृत विनियमन। फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पेश किया गया। प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान था कि केबल, सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्मों का एकीकृत 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा और वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है गांदरबल गांदरबल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो गांदरबल क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? तो यह है असम समझौता। असम समझौता जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था? पुद्दुचेरी को। पुद्दुचेरी को भारत में 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में निर्णय वर्णन करता है? तो ये है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया? तो यह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है वो अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द जो है इसको स्पष्ट रूप से शामिल किया। भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना को कौन सा प्राधिकरण विनियमित करता है? तो इसको विनियमित करता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन अवसंरचना को प्राधिकरण विनियमित करता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की स्थिति दीवानी न्यायालय के आज्ञप्ति के समान होती है। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की स्थिति जो है वो दीवानी न्यायालय के आज्ञप्ति के समान होती है। भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या है? तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, ये है भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य। भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया? तो ये है अनुच्छेद 43 बी।
भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया? तो ये है अनुच्छेद 43 बी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो यह है एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? 16 जनवरी 2014। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है वो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? तो ये है जेएमएम और बारहेट। जेएमएम और बारहेट। विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं? तो अपराधियों पर जुर्माना लगाना। विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास ये शक्ति है कि वो अपराधियों पर जुर्माना लगा सकते हैं। शीर्ष सहकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है वो कहाँ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है? तो राज्य विधानमंडल में। शीर्ष सहकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है वो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय जो है वो शामिल है? 6 धार्मिक समुदाय। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 धार्मिक समुदाय जो है वो शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 51 ए में। लोक अदालत की अवधारणा जो है वो कहाँ से प्रेरित है? तो प्राचीन भारतीय विवाद समाधान। लोक अदालत की अवधारणा जो है वो प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य सूची। भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद समाप्त नहीं होंगे? तो ये दिया है यूएनआर राव बनाम इंदिरा गांधी मामला 1971 में। यूएनआर राव बनाम इंदिरा गांधी मामला 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद जो है वो समाप्त नहीं होंगे। दिए गए विधेयकों में से किन विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो वो है साधारण विधेयक के लिए। मात्र साधारण विधेयक के लिए ही राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के संयुक्त विधे बैठक जो है वो बुला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो ये है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जो है वो जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है। राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया? तो क्योंकि कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता थी। तो राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन किया गया कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता के कारण। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो 2.68 लाख। 2.68 लाख ग्राम पंचायत है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है।
ये बात सही है। ये मौलिक अधिकार ये उचित प्रतिबंध के अधीन है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार जो है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं, ये बात जो है वो गलत है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो ये नागरिककरण यानी नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकीकरण जो है वो ये प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण के द्वारा। उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से किस प्रकार भिन्न है? तो सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से परे उद्देश्यों के लिए रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार के क्षेत्र में भी रीट जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति जो है वो क्या थी? तो राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति थी। 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति जो है वो ये राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति थी, वैधानिक स्थिति। कुछ मामलों में भारत के प्रधानमंत्री जो है वो किस राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार जो है वो सौंपते हैं? तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य कर सकता है। कुछ मामले में भारत के प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य मंत्री जो है वो उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए? तो बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 51 ए का नौवां अनुच्छेद 51 ए पॉइंट आई। 51 ए का आई में जिक्र है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देते हैं? तो ये है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी जो है वो संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह है प्रादेशिक जल और ईईजेड। 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी जो है वो संसद के वित्तीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये है प्रादेशिक जल और ईईजेड। अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों के लिए अस्थायी लोक अदालतें स्थापित करना। 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों के लिए अस्थायी लोक अदालतें स्थापित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है?
तो ये है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के रूप में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? तो यह है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अनुमति देता है। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कोई संशोधन नहीं किया है? तो ये है 48वां संविधान संशोधन अधिनियम। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भी संशोधन किया गया है। 97वां संशोधन जो है इसके द्वारा भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किया गया है। 86वां के द्वारा भी नीति निर्देशक में संशोधन किया गया है, लेकिन 48वां के द्वारा नीति निर्देशक में संशोधन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? वो है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अनुच्छेद को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो यह है केवल एक बार। भारत का राष्ट्रपति जो है वो केवल एक बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य के कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो अनुच्छेद 15 जो है वो राज्यों को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से जो है वो रोकता है। लोक अदालत की कार्यवाही जो है वो कॉन्सिलिएटरी होता है, यानी समन्वयात्मक। लोक अदालत की कार्यवाही जो है वो समन्वयात्मक होता है, यानी कॉन्सिलिएटरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का विषय विशेष शक्ति प्राप्त है? तो वो है संघ सूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का जो है वो विशेष शक्ति प्राप्त है। भारत में मंत्री पद के चयन हेतु एक कारक के रूप में निष्ठा के लिए पुरस्कार का क्या तात्पर्य है? निष्ठा के लिए पुरस्कार, रिवार्ड फॉर लॉयलिटी का क्या तात्पर्य है? तो दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों के लिए पात्र होने की निर्धारित तिथि जो है वो क्या थी? तो निर्धारित तिथि थी 31 दिसंबर 2014। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों के लिए पात्र होने की निर्धारित तिथि जो है वो क्या थी? तो ये निर्धारित तिथि थी 31 दिसंबर 2014। भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह है साधारण बहुमत। अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा पद जो है वो किसको संदर्भित करता है? तो केवल जिला न्यायाधीश और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों को। अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा पद जो है वो जिला न्यायाधीश और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों को संदर्भित करता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो पेश किया गया है? तो ये है वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में से किसके रूप में माना जाता है? भारत में न्यायिक समीक्षा को कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में माना जाता है। भारत में न्यायिक समीक्षा को कानूनों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में माना जाता है। 2025 के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे जो है वो कितने सीटें मिली? तो 27 साल बाद 48 सीट मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27 वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे 48 सीटें मिली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नालसा जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है, इसका गठन जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा का गठन किया गया था। भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? तो मंत्री परिषद का। भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व जो है वो होता है मंत्री परिषद का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने का निर्देश दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो है वो राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश जो है वो प्रदान करता है। विधायिका के प्रति जवाबदेही, विधायिका के प्रति जवाबदेही के संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को संसद का हिस्सा होना अनिवार्य है। प्रथम सं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? तो ये है राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान जो है वो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? तो यह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? 1993 में। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? 1993 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 11। कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? नगर निगम। कौन सा निकाय जो है वो मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जो है वो करता है? वो है नगर निगम।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधि वेता। तो लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना में कौन कौन आते हैं? तो वो आते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधि वेता। किस जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमि किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका जो है वो क्या होती है? तो दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? तो दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाती है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को। सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो रीट क्षेत्राधिकार का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति का कौन सा निर्देशक जो है वो सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? तो वो है सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है वो नहीं जोड़ा गया है? तो वो है सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में शहरी क्षेत्र को बड़े शहरी क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? तो वो है राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में शहरी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? तो ये है राज्य के राज्यपाल। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो पेश किया है? तो वो है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो पेश किया है? तो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है क्योंकि इस संबंध में कोई अपील जो है वो स्वीकार्य नहीं है। लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है क्योंकि इस संबंध में कोई अपील जो है वो स्वीकार्य नहीं है। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो नहीं है जिस पर भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए? तो वो है विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व में कोई विचार नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता पर विचार होगा। पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए भी विचार होगा, भौगोलिक प्रतिनिधित्व के लिए भी विचार होगा। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 1976 में।
गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में 1976 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? समझौते योग्य अपराध का। समझौते योग्य अपराध का निपटारा जो है वो लोक अदालत में किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है वो राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है वो राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करता है? भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करता है? तो ये है लोकसभा के सदस्य। भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। किसी सहकारी समिति के लिए किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम समय सीमा को क्या होती है? तो ये सीमा होती है 6 माह। किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम समय सीमा जो है वो क्या होती है? 6 माह। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है? तो वो है विदेश संबंध एवं रक्षा। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है? तो विदेश संबंध एवं रक्षा। अनुच्छेद 31 बी को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? तो ये है भूमि सुधार कानून। अनुच्छेद 31 बी को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? तो ये है भूमि सुधार कानून। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? तो यह है मृत्यु दंड। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्यु दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है। अप्रैल 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। अप्रैल 2025 के स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष हैं मानिक राव खानविलकर। किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का जिक्र है? तो ये है पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक और पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के एवं उनकी सीमा का उल्लेख है। किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी। अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता जो है वो प्राप्त है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायपालिका में अधीनस्थ न्यायपालिका में जिला न्यायालय के न्यायाधीश जिला न्यायालय के न्यायाधीश को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? तो वो है दीवानी न्यायालय।
दीवानी न्यायालय जो है वो मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 165 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 165 में। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये भारत के संविधान में जोड़ा गया 1976 में। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 में। किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रशासित किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रशासित किया जाता है। भारत के आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु आकस्मिक निधि को नियंत्रित करते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना जो है वो कैसे की जाती है? तो संसद के अधिनियम द्वारा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना जो है वो संसद के अधिनियमों के द्वारा किया जाता है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना, ये उद्देश्य था रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग कर सकता है? तो वो है जब प्रधानमंत्री की अनुशंसा हो। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष। सहकारी समितियों के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो भारत में मंत्री परिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। सभी मंत्री जो है वो सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व जो है वो साझा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्ति का प्रयोग जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निगम परिषद और अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो नगर आयुक्त। नगर आयुक्त जो है वो भारत में नगर निगम परिषद और अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? तो 2015 संशोधन द्वारा
नागरिकता अधिनियम में परिवर्तन किया गया कि पीआईओ और ओसीआई कार्ड योजनाओं का विलय किया गया। पीआईओ और ओसीआई कार्ड योजनाओं का विलय किया गया। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। 74वें संविधान संशोधन जब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति जो है वो प्रदान की? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो वो है भूमि अंतरण। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल जो है वो भूमि अंतरण को निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं। सितंबर 2024 में भारत ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की जांच के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? तो अध्यक्षता रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में। रामनाथ कोविंद। निशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो निशुल्क कानूनी सहायता जो है वो निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट प्रावधान जो है उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार के बारे में। राष्ट्रपति के वेतन और विशेषाधिकार के बारे में अनुच्छेद 59.3 में जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में उल्लेखित है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में उल्लेखित है? तो ये है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनावों में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? तो इनकी कार्यवाही जो है वो न्यायिक होती है और लोक अदालत को सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? तो लोक अदालत का कार्यवाही जो है वो न्यायिक होती है और लोक अदालत को सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को कौन सी शक्तियां और उत्तरदायित्व जो है वो प्रदान किए गए? तो ये है संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 1978 में। 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? तो निर्वाचित पद नहीं है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव जो है वो सरकारी नौकरी होता है, निर्वाचित पद नहीं है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? तो ये है अनुच्छेद 39A। कौन सा संवैधानिक प्रावधान जो है वो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए?
तो ये है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन जो है वो भारत पाक समझौता 1958 को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए या चुनी गई थी? तो ये अभी वर्तमान दिल्ली का मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, और ये शालीमार बाग क्षेत्र से चुने गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है? तो ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान एवं जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित होने से रोकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? संसद के पास। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वो जोड़ी गई है? तो वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है वो जोड़ी गई है। निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा जो है वो नहीं माना जाता है? तो वो है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव को केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है? ओसीआई का अर्थ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई का अर्थ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होगा? तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है वो शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग जो है वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटा करके 6 कर दिया? तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन जो है वो मौलिक अधिकार को 7 से घटा करके 6 कर दिया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया? तो ये शामिल नहीं किया गया मुस्लिम को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है वो न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि निर्माण में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है। मंत्रिमंडल जो है वो सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा? यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा? तो मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो मंत्री को उस पद से हटा दिया जाएगा। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन एनजेएसी को रद्द करने से संबंधित है। संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता यानी एग्जीक्यूटिव डिपोटिज्म को क्या रोकता है? तो ये रोकता है क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है? तो प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है? तो प्रत्येक मंत्री जो है वो अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 315 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 315 में। कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो किस निकाय की सलाह पर करते हैं? तो ये करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो यह है अनुच्छेद 19। सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख क्या लाभ है? तो यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है।
सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख क्या लाभ है? तो यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं? तो अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो है वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में आवेदन कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद जो है वो सूचीबद्ध है? तो वो 29। भारतीय संविधान की 11वीं सूची अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद जो है वो सूचीबद्ध है? तो 29। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं है? तो वो है पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष पद जो है वो भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने से पहले ही उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है लेकिन सलाह देते हैं प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जो है वो जारी करता है? तो अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये है नगर पंचायत। 74वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो है नगर पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लेखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस जो है भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। भारतीय संविधान का भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भाग 4 में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, इसका उल्लेख भाग 4 में नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भाग 4 में है। कृषि और पशुपालन संगठन, ये भी भाग 4 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी भाग 4 में है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का उत्पत्ति जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है। न्यायिक समीक्षा जो है वो अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसके संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति को किसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जो है वो पेश किया गया था? तो भारत के संविधान में प्रावधान पेश किया गया था भाग
9A, भाग 9A। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 191। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है वो दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। नए जोड़े गए नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय जो है वो कौन सा प्राधिकरण करता है? केंद्र सरकार। राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो शपथ ले या प्रतिज्ञान ले। राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान लेना चाहिए। किसके लिए न्यायिक समीक्षा जो है वो आवश्यक होती है? तो संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। गरीबों के निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान जो है वो किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39A। गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 39A में किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 148 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ावा मिला है? तो 104वां संविधान संशोधन 2020, इसमें विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण के बारे में जिक्र है। 104वां संविधान संशोधन में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण के बारे में जिक्र है। संसदीय संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है? संसदीय प्रणाली जो है वो एक उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करती है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। संसदीय प्रणाली जो है वो एक उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करती है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? तो वो है धन विधेयक। धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति का पहले से ही स्वीकृति चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा जो है वो सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय नागरिकों को किसी विशेष राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो वो है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है वो स्वीकार करने से रोकता है? वो है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में उल्लेखित कितने रीट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? तो ये है 5। 5 रीट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर या 3 टियर को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो वो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद।
ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय जो है वो आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में ग्राम पंचायत जो है वो आधारभूत स्तर पर चुना जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद जो है वो पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है? तो वो है कैबिनेट मंत्री। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी जो है वो क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें जो है वो गिर सकती है। भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देख रेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो है वो की गई थी? ट्राई। भारत की दूरसंचार क्रांति जो है वो उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देख रेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो है वो की गई थी? तो वो है ट्राई। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को कौन सी शक्तियां जो है वो पुनः प्रदान की गई? तो ये है अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में एसईबीसी का निर्धारण करने की शक्ति। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां जो है वो पुनः प्रदान की गई थी? तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? तो यह स्थानीय समुदायों को आवश्यकता आधारित विकास पहलों को तैयार करने की अनुमति देता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? कि यह स्थानीय समुदायों को आवश्यकता आधारित विकास पहलों को तैयार करने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो ये है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक है? तो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना जो है वो आवश्यक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना जो है वो जरूरी है। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध माना जाता है? तो वो है गलत जानकारी देना। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत गलत जानकारी देना अपराध माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? तो वो है संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
निम्नलिखित में से संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यह जो है वो भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण माना जाता है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? पूर्वोत्तर। भारतीय संविधान का छठा अनुसूची जो है वो पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग जो है वो किस प्रकार करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? मई 2025 में तो ये है न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। 25वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो 25वें नहीं 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो रामकृष्ण गवई राम कृष्ण गवई। 53वें जो हो गए सूर्यकांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल। राज्य मंत्रियों को राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख है? निर्वाचन आयोग की स्थापना का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें जो है वो आरक्षित है? 33%। 106वां संविधान संशोधन 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वो रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर जो है वो पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर जो है वो पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो वो है जिला परिषद। जिला परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर जो है वो पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो ये है जिला परिषद। अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? तो किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? तो केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच में। अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? तो ये है केंद्र और एक या अधिक राज्य। केंद्र या एक से या अधिक राज्यों के बीच में। भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ जो है वो क्या है? तो वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ जो है वो क्या है? तो वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान आते हैं? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। राज्यों के लिए पुनर्गठन के लिए कानून जो है वो अनुच्छेद 4 में लिखे हुए हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका जो है वो क्या है? ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका है ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना।
103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत जो है वो कितना है, तो वो 10%। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस जो है वो लाया गया था, जिसके तहत 10% आरक्षण जो है वो दिए जाते हैं। भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? भारत में नगर पालिकाएं जो है वो मुख्यतः छोटे शहरों या कस्बों के लिए के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारत में नगर पालिकाएं जो है वो मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के लिए। यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल जो है वो पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। यदि भारत में कोई नगर पालिका जो है वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाता है, तो क्या होगा? तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव जो है वो होना चाहिए। यदि कोई भारतीय नागरिक जो है वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो दोहरी नागरिकता, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह है लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको हम लघु संविधान के नाम से भी हम जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। भारत में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक जो आधार जो है वो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। ग्राम पंचायत का अर्थ है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है वो सूचीबद्ध है? 22 भाषा। अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है वो सूचीबद्ध है? 22। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर जो है वो सुधार पेश किया गया? तो ये है वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार जो है वो पेश किया गया? तो वो है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? वो है बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा
कौन-सा मौलिक अधिकार जो है वो विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? वो है बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।